आज हम देखेंगे इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट सेक्शन के अंदर रिलेशनशिप्स। आप इसको करेंगे सेलेक्ट और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे आपको ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको जो चाहिए आपने उसको सेलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है, उससे रिलेटेड आपके पास डिज़ाइन आ जाएगा। अब यहाँ मेरे पास दो चीज़ों को कंपेयर करने की बात कर रहा है, तो एग्जांपल हमने कर दिया ए ग्रुप और बी ग्रुप का कंपेयर हो रहा है। आप एक बार इंटर दबा के देखें, अगर मेरे पास एक और बुलेट आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कुछ ना कुछ मज़ीद तब्दीली दिखेगी, और अगर यहाँ क्रॉस आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जस्ट दो ही ले सकता हूँ, तीसरे ऑप्शन का यहाँ से डिटेल्स नहीं आ सकती। इसको हमने हटा दिया। अब आप सबको एक्सप्लोर करके देखें, अगर मैं ये ऑप्शन लूँ तो ये कैसा दिखेगा, इसमें कैसा दिखेगा, इसमें कैसा दिखेगा। सबको आप एक्सप्लोर करके देखें किससे क्या क्या पॉसिबल है। अगर मैं इस फंक्शन को लेता हूँ और अब मैं अगर इंटर दबा के सी ग्रुप लेता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसमें मज़ीद डिटेल्स डाल सकता हूँ। इंटर दबाते रहें, वो डाटा पुट करते रहें। इसी तरह अब आप दोबारा इस फंक्शन में आएँ जिसके अंदर ये चारों ऑप्शंस आ सकते हैं, देन आपको दिखा देगा, और जिसके अंदर ये चार ऑप्शन नहीं आ सकते तो उसमें सिर्फ दो ही दिखाएगा, बाकियों को क्रॉस कर देगा। आपने इस तरह इस पूरी कैटेगरी को देखना है किससे क्या क्या बन रहा है। इसके बाद आता है मैट्रिक्स। हमारे पास देखें मैट्रिक्स के चार फंक्शन आ चुके हैं। किसी एक को सिलेक्ट करें, ओके पे क्लिक करेंगे। अब मुझे ए ग्रुप, बी ग्रुप, हमने यहाँ लिख दिया जी सी ग्रुप, और इनकी जगह पे हम लिखना चाहते हैं एमएस ऑफिस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग। अगर मैं अपनी कैटेगरी चेंज करता हूँ या अपना ऑप्शन चेंज करता हूँ तो अब की बार जस्ट ऑफिस लिखा हुआ आ रहा है, बाकी ऑप्शन मेरे पास क्रॉस में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेन टाइटल है, साइडों वाले इसके सब टाइटल है। अगर मैं इनको सेलेक्ट करके टैब का बटन दबाऊंगा तो देन यहाँ इसकी डिटेल आनी चाहिए। यानी हम एक काम करते हैं, हमने ऑफिस लिख लिया है, इनको हम हटा देते हैं। हमने इंटर का बटन दबाया, टैब का बटन दबाया, और अब आप जो भी यहाँ लिखेंगे हम इसकी जगह पे लिखना चाहते हैं जी कंप्यूटर कोर्सेज। कंप्यूटर कोर्सेज यहाँ हमने लिख दिया एमएस ऑफिस, इंटर, डिजिटल मार्केटिंग, इंटर, वर्डप्रेस एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो मेरे पास मेन टाइटल ये है और इसके सब टाइटल ये हैं। अगर मैं एक और लेता हूँ तो चौथा इसमें ऑप्शन आएगा ही नहीं। अब मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया, लेकिन अब सारे एक में आ गए। क्यों? क्योंकि कहता है कि सारे ही मेन टाइटल हैं। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कब आपको क्या लेना चाहिए। अब मैंने इन सबको शिफ्ट टैब से किया पीछे और इसको किया डिलीट। अब ये डाटा पहले की निस्बत सही दिख रहा है। इस तरह अब मैंने इस फंक्शन को लिया। अब इसके अंदर मोर ऑप्शंस डालने की भी डिटेल्स अवेलेबल है। अगर मैं इंटर दबाता हूँ, टैब का बटन, तो लिखा हमने वर्ड, एक्सेल, यहाँ हमने लिख दिया एसईओ, एसएमएम, यहाँ हमने कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड कर दी। प्लगइन्स होते हैं इसमें हमारे पास, और हमारे पास कुछ और डाटा आता है, हमने यहाँ कुछ इस तरह लिख दिया। और ग्राफिक्स में हमने लिख दिया इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। अच्छा, अब जो हम लिख रहे हैं तो ये देखें इसमें तो उसने एंट्री डाल दी। अब इसको हम दबाएंगे टैब का बटन तो ऑटोमेटिक देखें हमें डाटा बिल्कुल परफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इसी तरह सबको एक्सप्लोर करके देखना होता है किससे क्या क्या पॉसिबल है, कब हमें मेन टाइटल रखना है और कब हमें सब टाइटल में कन्वर्ट करना है। मोर लेआउट्स में आ जाइए। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरामाइड। पैरामिड पे आ गया, इसमें भी चार फंक्शन हैं। पहले को चूज़ करें, ओके का बटन दबाएं तो मेरे पास जो मेन टाइटल हैं वो भी दिख रहे हैं, उसके जो सब टाइटल हैं वो भी साइडों पे दिख रहे हैं। क्या मैं इसमें सिर्फ चार ही ले सकता हूँ? मैं सबसे एंड पे आया, इंटर का बटन, शिफ्ट टैब, तो मैं इस पर मज़ीद कैटेगरी भी ऐड कर सकता हूँ। इसी के अंदर हमने इस ऑप्शन को चूज़ किया, यस, इस पर भी ज़्यादा कैटेगरीज आ सकती हैं और इसके जो सब टाइटल्स हैं आप साइड पे लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सब टाइटल लिखने हो, अगर चाहिए तो लिख दें, नहीं चाहिए तो आप इनको हटा भी सकते हैं। सिचुएशन देखिएगा कि कब ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और कब ये आपको प्रोफेशनल नहीं दिख रहा। इस पर क्लिक करेंगे, हाँ इसमें वो डिज़ाइन हमारे पास, आप देखिए हमारे जो मेन टाइटल हैं सिर्फ वही आ रहे हैं और वो अच्छे दिख रहे हैं।
इस पर क्लिक करेंगे तो डाटा ऑटोमेटिक ज़्यादा में कन्वर्ट होगा। अब तो कहता है कि आपका कंटेंट ही कम है, आपको तो 4 कंटेंट और भी इसमें ऐड करने चाहिए। तो आप इन सबको भी एक्सप्लोर करके देखें। स्मॉल लेआउट में आते हैं, पिक्चर में आते हैं। पिक्चर सेक्शन का मतलब ये हुआ कि अब मैं जिस भी कैटेगरी को चूज़ करूँगा, जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, ओके दबाऊँगा, उसमें कहीं ना कहीं पिक्चर का ऑप्शन आपको ज़रूर दिखेगा। तो मैं यहाँ जस्ट 2-3 लेना चाहूँगा, बाकियों को मैं करना चाहता हूँ डिलीट। अब मेरे पास एक ऑफिस है, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, आपके पास आ जाएगा दिस डिवाइस। यहाँ से ये हम लेना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें MS ऑफिस का कोई आइकन चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। आप सर्च ऑन वेब में जा सकते हैं, इसके लिए नेट का होना ज़रूरी है। MS ऑफिस, इंटर का बटन। MS ऑफिस रिलेटेड जो भी इमेजेस थी वो सामने आ चुकी हैं। अब आपको जो लेनी हो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और वो इमेज इसमें से दिखना शुरू हो जाएगी। इस फंक्शन में जाएं, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन, इस ऑप्शन पे क्लिक करें, सबको एक्सप्लोर करें। जिसके अंदर भी तस्वीर होगी वो ऑटोमेटिक उसी डिज़ाइन के हिसाब से आपको डिज़ाइन बनाता हुआ दिखेगा। जितनी भी आपने यहाँ से डिटेल डाली हैं उन सब में इमेजेस डालें। उस इमेजेस को डालने के बाद सबको एक्सप्लोर करके देखें कि इससे क्या क्या पॉसिबल है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन आता है, इसके अंदर मोर लेआउट्स में आएँ, office.com। यहाँ भी कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और उसी हिसाब से आपका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। इसमें मज़ीद इंटीज भी डाल सकता हूँ, जैसे वर्डप्रेस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जितनी इंटियाँ डालना चाहिए आप डाल सकते हैं। जब आपको लगे क्रॉस आ चुका है तो आप वहाँ स्टॉप कर सकते हैं। अब हमने लेआउट के जितने भी ऑप्शंस थे, कैटेगरीज थे, उन सबको देख लिया है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।